हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम अगेन। आज हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करते हैं। कि जैसे मान लो आपको दे देगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने से पहले हम सीखते हैं कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक दो टर्म सीख लेते हैं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या हम ऐसी संख्या को कहते हैं, जैसे मान लीजिए दो संख्या लिखा 3 और 5। 3 के साथ गुणा में 1 और 5 के साथ 1 है। हर संख्या के साथ जानते हो एक गुणा में रहता है। आप ये बताइए, ये दोनों संख्या में जब एक कॉमन हो, जब दोनों संख्याओं के गुणनखंड में एक कॉमन हो, तो वह संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिन दो संख्याओं का HCF एक हो। जैसे 3 को ही लिया तो 3 के दो फैक्टर आएंगे, 3 और 1। 5 के दो फैक्टर आएंगे, 5 और 1। 1 और 1 कॉमन है। जब 1 कॉमन है तो HCF निकल के क्या आया, 1 आया, ठीक। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या कहते हैं कि जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो। एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं, 7 और 9 ले लिया। 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 7 खुद होगा और 1 होगा। 9 के गुणनखंड 9 और 1, दोनों में एक एक कॉमन है। HCF निकल के क्या आएगा, 1। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या है कि जिन दो संख्याओं का कॉमन 1 हो, उभयनिष्ठ 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एक और संख्या हमने लिया, जैसे मान लीजिए 12/24। तो ये क्या सहअभाज्य संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 12 के फैक्टर बहुत सारे निकलेंगे। 2 दूनी 4 तिहाई 12। 24 के 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। बताइए, यहाँ 3 कॉमन है, 2 कॉमन है। हमने क्या बताया था कि सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें केवल और केवल एक कॉमन हो, ठीक है, वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए, तो 1.3 का पहला क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। उसमें दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दो व्यक्ति थे, चलो पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर आगे बनाते हैं। दो व्यक्ति थे, एक ए था और दूसरा बी। ए कहता है कि ये अपरिमेय संख्या है। ए कहता है ये अपरिमेय संख्या है, जबकि बी बोलता है नहीं, ये परिमेय संख्या है। बी बोलता है परिमेय है और ए बोलता है अपरिमेय है। तो बी ए से कहता है यदि तुम बोल रहे हो कि ये अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करो ना कि ये परिमेय है। तो ए कहता है ठीक है, मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो सिद्ध करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय है तो हमने बताया था उसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है और P और Q दोनों सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य कैसे हैं, क्योंकि P के साथ हमेशा एक गुणा में है, Q के साथ एक है। जब एक कॉमन हो तो हमने बताया सहअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों साइड जब वर्ग करेंगे, आप लिखेंगे दोनों साइड वर्ग करने पर, तो √5 का जब हमने वर्ग किया और P/Q का वर्ग किया तो निकल के आया। जब √5 का वर्ग करेंगे तो √5 × √5 दो बार होगा। तो जब सेम √5 सेम अंक में यानी सेम डिजिट में लगा रहता है तो √5 हट जाता है, तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ P²/Q², ठीक। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये Q² यहाँ चला जाएगा, 5 नीचे भेज देते हैं। Q² बराबर हो जाएगा P²/5, ठीक। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब आप बताइए P² 5 से विभाजित है कैसे, इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो यदि P की जगह 5 लिखा हुआ है, 5²/5, तो 5² का मान 25 आएगा। 25 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा। जब 25 5 से विभाजित होता, जो ये 5 लिखा है वो भी तो 5 से विभाजित होगा। उसी तरह यदि P² 5 से विभाजित होगा तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखोगे कि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी
5 से विभाजित होगा। और आगे आप लिखोगे प्रमेय क्या, 1.3 का प्रयोग करके। इसलिए आप अब आगे लिखोगे p बराबर 5, क्योंकि 5 क्या है, p का फैक्टर है, इसलिए हमने 5 लिख लिया, क्योंकि p 5 से विभाजित है, और c हमने मान लिया p बराबर 5c। अब ये p बराबर 5c का मान वहाँ, तो p बराबर 5c जब हम मान रखें p के जगह पे, तो वहाँ पे क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपन 5c, तो 5c के जगह में मान रखा और नीचे था 5 लिख दिया। क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हमने किया तो 25 हुआ, और c का किया तो c स्क्वायर अपन 5, ठीक। फिर होगा क्यू स्क्वायर बराबर 5, इसको हमने काटा तो कितना बचा, 5c स्क्वायर, ठीक। अब आगे हम 5 का क्या किए, मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो फिर से लिखोगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यों भी 5 से विभाजित होगा। फिर लिखेंगे आप प्रमेय क्या, 1.3 का प्रयोग करने पर, ठीक। इतना हुआ। अब आगे चलते हैं। इस तरह हमने सीखा, जिस तरह p स्क्वायर या p के गुणनखंड 5 था, उसी प्रकार क्यू स्क्वायर या क्यू का गुणनखंड 5 है, ठीक। जबकि हमने शुरू में माना था कि p बटे क्यू ये आपस में क्या है, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य होने के लिए दोनों में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, सहअभाज्य थे। लेकिन हमने करके देखा कि p और q के फैक्टर निकल के आए 5, p और q के 5 गुणनखंड निकल के आए, अतः यह सहअभाज्य नहीं होगा। अतः आप लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हमने p बटे q जब करके देखा था तो विरोधाभास से उत्पन्न हुआ था। तो जो हमारी धारणा थी वो गलत धारणा थी, हमने गलत माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमने करके भी देखा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि p बटे q के फॉर्म में जब लिया था तो वहाँ पे एक केवल एक निकला था, इसलिए p और q सहअभाज्य थी। लेकिन जब आगे करके देखा तो p और q के 2 फैक्टर निकल के आए, 5 आए, p के भी 5 आए और q के भी आए, इसलिए वह संख्या सहअभाज्य नहीं रही थी। इसलिए √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। इस तरह हमने सीखा।